और 80 को भी क्रॉस कर लिया अब अपन ने तीसरी गियर पे। तीसरी गियर पे 100। इसको मैं अभी तक 20,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं रॉयल एनफील्ड की बाइक से, तो इस मामले में तो कह सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड की बाइक ये है मेरी होंडा हाइनेस CB350। इसको मैं अभी तक 20,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। कुछ वीडियोस आपसे शेयर कर चुका हूँ इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस को लेकर, लेकिन एक सवाल जो आप जैसे कई भाई बंधुओं ने मुझसे बार बार पूछा कि इसकी टॉल गियरिंग के बारे में जरा चर्चा की जाए, तो ये वीडियो अपन डेडिकेट करते हैं इसकी गियरिंग को लेकर। और वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि हर गियर पे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड कहां तक जाती है, और इसके अलावा इसकी कंफर्टेबल स्पीड रेंज क्या है। तो अपन इसकी ऑलरेडी टेस्टिंग कर चुके हैं अपने दिल्ली टू वाराणसी बाइक ट्रिप के दौरान, जिस टाइम ये बाइक फुली लोडेड थी। तो अब चलते हैं सीधा उस हाईवे पर और देखते हैं इसके रिजल्ट्स। चलो एक एक करके चेक करते हैं इसका ना हर गियर पे कितनी रेंज है। मतलब पहली गियर पे 0 से लेकर हाईएस्ट कितनी रेंज तक जाती है, ऐसे ही दूसरी गियर पे कम से लेकर ऊपर कितनी रेंज तक जाती है कंफर्टेबली, ये सब चेक करते हैं इस वक्त हम। तो पहले लगाई मैंने ये पहली गियर लग गई, और अब 0 की स्पीड से देखते हैं पहली गियर पे कौन सी स्पीड तक ये जाती है। 40 तक चली गई, लेकिन अब ये है कि इसमें जोर पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं कि कंफर्टेबली कौन सी स्पीड तक जाती है, तो ये 30 तक कंफर्टेबली जाती है, यहाँ 30 तक। उसके बाद जो है अगर इसको मैं रेस दे रहा हूँ ना, तो फिर ये भौं भौं करने लग रही है, तो एडवाइजेबल नहीं है 30 के आगे इसको लेके जाना। अब लगाते हैं दूसरी गियर। दूसरी गियर पे पहले इसको स्लो कर लेते हैं जितनी हो सकती है, देखते हैं यहाँ कहाँ से पिक करती है। दूसरी गियर पे ये 20 पे आ गई, और अभी दूसरी गियर है। हाँ, अब नॉकिंग करने लगी है, लगभग 18 की स्पीड है। दूसरी गियर पे मैंने इसको 18 से उठाया है, 40 पहुंच गई कंफर्टेबली, 45 भी ठीक पहुंची, 50 तक आते आते भौं भौं करने लग गई, 55, 60, 60 से भी आगे निकल गई, 65, 70। बट एडवाइजेबल नहीं है। आई वुड से कि दूसरी गियर पे ये 70 तक पहुंची है, लेकिन अगर कंफर्टेबल बोलूँ ना कहाँ तक थी है, तो 50 तक ओके है। लेकिन 50 के आगे आप जब चलाओगे इसको, तो दूसरी गियर पे आपको लगेगा कि आप बाइक के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। इसका मतलब हो गया कि दूसरी गियर पे 18 से लेकर पूरा 50 तक कंफर्टेबल है, एकदम कंफर्टेबल है। और 50 से आगे जाते हैं तो भौं भौं करती है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड 70, और अगर और कोशिश करता तो आगे थोड़ी चली जाती है। लेकिन अभी के लिए हम मैक्सिमम स्पीड 70 मान लेते हैं। अब तीसरी गियर लगाते हैं। तीसरी गियर पे अब देखते हैं लो स्पीड कहाँ तक जाती है। इस वक्त हूँ 30 पे, 25 पे आ गए अपन, 20 पे आ गए। 20 से उठाएं इसको, ये नॉकिंग कर रही है उठते वक्त, ये नॉकिंग इसकी बंद हुई 30 पे। ओके, तीसरी गियर में 20 से अगर इसको उठाते हैं तो नॉकिंग करती है। ये देखो ये 30, अब 30 से उठाते हैं। ये 30 से उठाया तो 30 से उठ रही है, लेकिन पिकअप स्लो है। इसका सही पिकअप आना शुरू हो गया था 35 ऑनवर्ड्स। एक बार दोबारा देखते हैं। हाँ, पिकअप हल्का स्लो है, 35 क्रॉस करते इसका पिकअप सही हो जाता है तीसरी गियर पे। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी स्पीड तक जाती है। 60, 70 पहुंच गई। 70 के बाद भौं भौं करने लगी है, ये पहुंच गई 80, और 80 को भी क्रॉस कर लिया अब अपन ने तीसरी गियर पे। और अब अपन पहुंच गए 90 पे। ये लगभग ये हाँ बिल्कुल 90 पे पहुंच गए। 90 से भी क्रॉस कर गई, 95 को भी क्रॉस कर गई, और अब है अपन 100। तीसरी गियर पे 100, हाँ 100 से आगे नहीं जा रही तीसरी गियर पे। माने तीसरी गियर पे आपने इसको 60, 70 तक बिल्कुल कंफर्टेबली चला सकते हो। 70 के आगे फिर थोड़ा सा भौं भौं करती है। 80, 85 ऑनवर्ड्स तो फिर ये जबरदस्ती की खिंचती है, जो बाइक के साथ नाइंसाफी है। तो तीसरी गियर का जो बेस्ट जोन है वो समझ लो कि 30 से लेकर 70 तक का बेस्ट जोन है। उससे नीचे में नॉकिंग करती है उठते वक्त, और उससे ऊपर में भौं भौं करती है उठते वक्त। अब इसको चौथी गियर पे चेक करते हैं। ये लगाया मैंने चौथा गियर, और ये जो भी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है कि सिर्फ मैं गियर चेंज करते वक्त क्लच का यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा क्लच पे हाथ नहीं है। लोवेस्ट और हाईएस्ट रेंज चेक कर रहे हैं इसमें हम। 40 की स्पीड पे आ गई, चौथी गियर है। और अब मैं इसको ले आया 30 पे, 30 से भी नीचे लाए, 25 पे ले आया। हाँ, अब ये नॉकिंग कर रही है, ज़बरदस्त नॉकिंग कर रही है 25 पे। तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है कि 25, 30 पे भी हल्की हल्की नॉकिंग कर रही है। 35 क्रॉस होने के बाद वो नॉकिंग बंद होती है, लेकिन पिकअप नहीं आती। अब 40 क्रॉस होने के बाद हल्की हल्की पिकअप आनी स्टार्ट हुई, और 45 के बाद सही पिकअप शुरू हुई है। रादर 50 के बाद एकदम सही इसका जो है ना एफिशिएंसी निकल के आ रही है 4th गियर की।
हालांकि उठ ये 25 से गई, लेकिन नॉकिंग करती करती 35 तक पहुंची। 35 ऑनवर्ड थोड़ी स्मूथनेस आनी शुरू हुई और 45 ऑनवर्ड्स इसकी एफिशिएंसी ठीक आनी शुरू हुई और अब हम पहुंच गए 80 पे। ये 90 पहुंच गए अपन, ये पहुंच गए अपन 100, 110, चौथी गियर पे 110 तक पहुंच चुके हैं। अभी आगे रोड थोड़ा सा सपोर्ट करे तो आगे का चेक करें। 110 से थोड़ा सा आगे निकल गए, 112, 115 पहुंच चुके हैं अपन। 120 शायद टच करने वाले हैं। 115 तक पहुंच के मैं थोड़ा वापस आ गया। अभी रोड आगे खाली मिल रहा है तो आगे कोशिश करते हैं कि 120 तक पहुंच जाए। फोर्थ गियर का बताता हूं तो 25 से 35 तक ये नॉकिंग करते हुए उठी। 35 ऑनवर्ड्स इसकी नॉकिंग खत्म हुई। 45 ऑनवर्ड्स इसकी सही से पिकअप आने लग गई और 90 तक बढ़िया पिकअप आई। 90 ऑनवर्ड्स इस पे हल्का हल्का जोर फील होने लग गया। मैक्सिमम 115 एक बार गई थी, लेकिन जनरली समझ लो कि मैक्सिमम ये 110 तक जाती है। ये हो गई फोर्थ गियर। अब एक बार फिफ्थ गियर चेक करते हैं। ये लग गई फिफ्थ गियर। अब इसमें देखते हैं मिनिमम स्पीड क्या आती है। 40 पे हूँ इस वक्त मैं। एक बार इसको 30 पे लाते हैं। 30 पे आते आते नॉकिंग शुरू हो गई है। ये 30 आ गई बिल्कुल कंप्लीट। अच्छी खासी नॉकिंग हो रही है। मैं क्लच नहीं दबा रहा, देखते हैं क्या करती है। अच्छी नॉकिंग हुई है। 30 से 40 तक बहुत कम हो गई। 45 ऑनवर्ड्स नॉकिंग, 50 ऑनवर्ड्स खत्म नॉकिंग। अभी एक बार 50 पे दोबारा चेक करें। आई डाउट कि कितने पे खत्म हुई है। ये 50 से नीचे आई, 50 क्रॉस होते ही नॉकिंग खत्म। 60 पहुंच गए, 65, 70, 75। एक बार पिकअप देके देखते हैं। पिकअप इस पे, अरे आगे ट्रैफिक आ गया, दोबारा से इसको चेक करना पड़ेगा फिफ्थ गियर को अपने को। अब इसका देखते हैं, इसको उठाते हैं 60 से। 60 ऑनवर्ड्स इस पे पिकअप सही नहीं आता। इसका जो फिफ्थ गियर पे पिकअप आता है वो 70 क्रॉस कर लिया अपन ने। अभी भी बहुत खास पिकअप नहीं आ रहा। 80 क्रॉस करने के बाद सही पिकअप आने लगा है। अब इसकी रेंज देखते हैं कहाँ तक जाती है। 80 से अपन पहुंच रहे हैं अब 90। पिकअप थोड़ा स्लो है, मतलब अगर आपको 90 तक पहुंचना है तो फोर्थ गियर का यूज करके पहुंचोगे तो पिकअप आपको अच्छा मिलेगा। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि 80 ऑनवर्ड्स आप फिफ्थ गियर पे आ सकते हो बाइक की सही एफिशिएंसी, माइलेज वगैरह निकालने के लिए। अब अपन पहुंच गए 90, 100, 110। अब 110 ऑनवर्ड्स जो है ना ये थोड़ा स्लो हो गया पिकअप। इनफैक्ट आगे जगह भी नहीं मिल रही ना सही से, मेरे को थोड़ा सा एक्सीलरेटर बार बार छोड़ना पड़ जाता है। 115। चलो अभी के लिए अपना इतना ही टेस्ट रखते हैं। एक्चुअली मैंने पहले इसको चलाया हुआ है 120, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं 130 तक भी जाती है, बट मैं सेफर साइड पे रहने के लिए 120 से ऊपर कभी गया नहीं हूँ और आज भी टेस्टिंग पर्पज से ही जा रहा हूँ। अदरवाइज मैं इसको 100 से ऊपर जनरली नहीं चलाता। तो फिफ्थ गियर पे आप समझ लो जो इसकी रेंज है वो, हालांकि नॉकिंग खत्म हो जाती है 50 ऑनवर्ड्स, लेकिन इसकी सही जो पिकअप मिलती है वो मिलती है 80 ऑनवर्ड्स। 50 से 80 तक ठीक पिकअप आती है, लेकिन 80 ऑनवर्ड्स थोड़ी और एफिशिएंट पिकअप हो जाती है और 120 तक ये जाती है। और दूसरी बात, जो मैं इस वक्त बाइक चला रहा हूँ, मैं बनारस जा रहा हूँ तो ये एकदम लोडेड बाइक है। पीछे सेटल बैग बंधा हुआ है, उसके अलावा टॉप बॉक्स लगा हुआ है, फुली लोडेड है। टॉप बॉक्स में अच्छा खासा वेट है, उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा होगा जो मैक्सिमम स्पीड आई है अपनी। हाँ जी, तो ये एक कोशिश थी आपको इसकी गियरिंग के बारे में बताने के लिए। हर गियर पे इसकी स्पीड रेंज जानने के लिए आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं रॉयल एनफील्ड की बाइक से, तो अपन ने टेस्ट राइड ली थी रॉयल एनफील्ड क्लासिक की, जिसमें मेरा ऑब्जर्वेशन था कि अपन फिफ्थ गियर पे भी उसको अराउंड 30 की स्पीड से उठा सकते हैं। तो इस मामले में तो कह सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स होंडा से बेटर है। माने होंडा के मुकाबले रॉयल एनफील्ड में गियर्स को थोड़ा कम चेंज करना पड़ता है। अब पॉइंट ये कि क्या ये बहुत बड़ा परेशानी का मुद्दा है? तो यार ऑब्वियसली अगर होंडा की गियरिंग रेंज थोड़ी ज्यादा बड़ी होती जैसे कि रॉयल एनफील्ड की है तो बेटर होता। स्टिल मुझे इसको लेकर कोई खास परेशानी नहीं होती। उसका रीजन ये है कि इसका क्लच बहुत लाइट है और गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ है। बस इसकी गियरिंग को लेकर यही मेरा एक इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड ओपिनियन है। आई होप कि आपको इस वीडियो से अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिली होगी। स्टिल अगर कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे इंस्टा या एफबी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि हर किसी को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं। तो इस वीडियो का तो अपन रखते हैं इतना ही, और बाइक से रिलेटेड किस मुद्दे पे वीडियो देखना चाहोगे कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।